सुन रहे हैं रेडियो बूज, इसमें नशा है। आप लोगों ने एक प्रोग्राम सुना होगा हमारा 2 बीघा जमीन, एक मूवी है जिसके ऊपर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया था कंचन और मदन मोहन सूद सर ने। तो बहुत आपने उसको सराहा, बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक हेल्दी डिस्कशन करने के लिए इस चीज़ के ऊपर कि जो पुराने गाने थे और जो आज के गाने हैं, वैसे तो दोनों अपने आप में अच्छी खूबियाँ रखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप देखिए पुराने ज़माने में लता जी थी, आशा जी हैं और मदन मोहन जी हैं, रूप कुमार राठौड़ जी हैं, मन्ना डे जी हैं, किशोर, रफ़ी, कितने ही नाम हैं। उनके गाने हम उठाते हैं, कभी भी कानों को अच्छा लगता है सुन के। आजकल के जो गाने हैं हम 2 से 4 बार सुनते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है। सो एक हेल्दी सा डिस्कशन आज हम लोग करने जा रहे हैं कि दोनों गानों में क्या बेटर है क्या नहीं है। तो सर, मैं सबसे पहले मिस्टर सूद आपसे जानना चाहूँगा, आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ के ऊपर? मैं रेडियो बूज के माध्यम से पहले भी 2 बीघा जमीन के बारे में, जैसे इन्होंने कहा, उसके बारे में बात की थी। आज हम पुराने गीतों के बारे में वर्सेस न्यू जो गीत हैं जी, उनके बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं। जी, आपको शायद याद होगा कि पुराने टाइम में बिनाका की माला का एक प्रोग्राम अमीन सियानी जी देते थे जी, जिसमें कि वो पुराने गानों के को डिफरेंट 1 घंटा हर एक बुधवार को वो प्रोग्राम देते थे जी, और वो बहुत ही सफल प्रोग्राम होता था। लोगों को इंतज़ार होता था कब बुधवार आएगा, कब 8 बजेंगे, कब हम अमीन सियानी जी की आवाज़ सुनेंगे और कब हमें बहुत ही सुंदर गीतों के सुनने का दोबारा मौका मिलेगा। जी, तो वो ज़माना भी अपनी तरह से एक तरफ था। आज के ज़माने में भी बहुत सारे गाने शुरू हुए और जिनमें से बहुत सारे गाने बहुत अच्छे भी हैं जी, और वो जनरेशन और म्यूज़िक को मिलाकर एक बहुत ही अच्छा रूप देते हैं। जी, इसी तरह से जैसे कि पुराने ज़माने में म्यूज़िक बहुत ज़रूरी होता था, उसी तरह आज भी म्यूज़िक हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छा ख्याल रखता है। जी, और अब जैसे नए गीत आते हैं तो हमें, जैसे कि हमने कहा, बहुत अच्छे लगते हैं बहुत सारे लोगों को, लेकिन पुराने गीतों का कुछ अलग ही हिसाब किताब था, क्योंकि उनके जो लिखने वाले थे और जो उनके सुनने वाले कह लीजिए और जो है उसके म्यूज़िक के बारे में एक से एक अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर उस ज़माने में होते थे जी, और इतना अच्छा प्रोग्राम देते थे जिसका कि हर एक लोगों को अपना ही एक तरह से सुनने में नशा था। जी, तो अब जो है कुछ लोगों को आजकल के गाने के बारे में उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शायद हो सकता है कि आजकल का रुख और पुराने का ज़माना का गानों का रुख जी, कुछ अलग था। और आज जो है उस नए गाने जो हैं उसमें भी अपने तरह से म्यूज़िक है, लेकिन ये जो है आजकल का म्यूज़िक वो कुछ टिकाऊ म्यूज़िक नहीं है जैसा कि पहले होता था कि एक गाना आया और वो कितने ही दिनों तक मतलब उसकी मशहूरियत रही। और इसी प्रकार से हम कोशिश करते हैं कि पुराने ज़माने के गानों को भी किसी न किसी रूप देकर, किसी तरह का रूप देकर उसको दोबारा प्रस्तुत करने की कोशिश करें। जी,
अब इसी तरह आपके सामने रेडियो वूज के माध्यम से और बहुत सारे प्रोग्राम हम देते हैं, उसमें से एक जो गानों का प्रोग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है जी। और हमारी कोशिश रहेगी कि आगे तक इसको हम लेके जाएं और जो है इसकी मशहूरियत से सारे लोगों को इसका परिचय दें। जी जी सर, आपने बात की अमीन सियानी जी के बिना का गीत माला की, ये दौर था रेडियो का। फिर टेलीविज़न हम सबके सामने आए। टेलीविज़न पे जो एक आया करता था प्रोग्राम, आपको याद होगा, चित्रहार, जिसे डोनाल्ड बिस्ट जी वो किया करते थे। बिल्कुल। उसका भी लोग इंतजार किया करते थे। मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, 90s की बात है, मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे। चित्रहार आया करता था, हम लोग वेट किया करते थे दो चीजों का, एक शक्तिमान का और एक चित्रहार का। सुबह चित्रहार आता था, उसमें सिलेक्टेड सॉन्ग्स आते थे। आप देखिए आजकल ये सारे प्रोग्राम मिस है ना, रेडियो पे कुछ ऐसा प्रोग्राम आता है। यस यस जी। तो आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस चीज के ऊपर, मतलब पुराने गाने या फिर आज के गाने? देखिए, आज के गाने का दौर भी है अगर आज के गानों की बात करें, लेकिन पुराने गाने और जो पहले के जो गाने थे, जैसे हेमंत दा जी, लता जी और बाकी बड़े बड़े जो सिंगर हैं जी, उनकी बात करें तो डेफिनेटली पहले वाले गाने तो बहुत बेस्ट हैं। यस। और वो चेरिशेबल हैं। लेकिन आजकल के गाने भी हैं जो बहुत अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं हैं, बट ये सिंगेबल भी हैं। बट यस, दोनों की अपने अपने ही अपनी अपनी जगह है, उन्होंने अपनी अपनी जगह बनाई है। एग्जैक्टली। हाँ, तो मतलब अगर वैसे मेरी बात करेंगे तो मुझे तो लता जी के गाने बहुत पसंद हैं, सो मैं उनके गाने बहुत चेरिश करती हूँ। तो दैट्स इट। सो मेरा ख्याल है कि दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह पे। अदिति, आप आज की जनरेशन की है, यंग जनरेशन, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? देखिए, आज के टाइम का होकर भी, मतलब यूथ से मैं बिलोंग करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रेफरेंस आज भी मैं पुराने गानों को देती हूँ। मतलब ज़्यादा मज़ा जो है पुराने गानों को सुनने में मुझे आता है। और एक चीज़ है जो कि आज के गानों में अलग है, लेकिन पुराने गाने आपने देखा होगा बहुत सी फिल्मों में आजकल वही रीमिक्स होकर उन्हीं को थोड़े नई तरीके से तोड़ मोड़ कर बनाए जाते हैं और नई फिल्मों में डाल दी जाते हैं। तो वो चीज़ जो मतलब उनका एवरग्रीन वाला एक टेस्ट है ना, वो कहीं ना कहीं उसके साथ जब छेड़छाड़ होती है ना तो गुस्सा भी आता है। भले ही हम आज के टाइम के हैं, लेकिन पुराने गानों के साथ जब छेड़छाड़ की जाती है ना तो बहुत गुस्सा भी आता है। एक्चुअली ये वाकई में है, पुराने गाने उनकी एक अलग नशा है। हाँ। उनके साथ अब आप उसमें पॉप म्यूजिक डाल दोगे, लिरिक्स वही रखोगे, तो ऑब्वियसली वो खराब हो ही जाएगा, है कि नहीं? तो आई थिंक उन गानों को वैसे रहने देना चाहिए। हाँ। अब देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। जब हम कहीं सफर पे जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं पुराने गाने, है कि नहीं? हम कुछ टाइम तक, सर आप देखिए, कुछ टाइम तक हम ये हिप हॉप वाले सुन लेते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद बंदा बोलता है अरे बड़ा हो गया थोड़ी सी, वो सुन लेते हैं, बोरियत सी हो रही है इसको सुन के। वो गाने सुन के बंदा खुद भी ड्राइव कर रहा होगा तो भी उसे बोरियत नहीं लगेगी और सफर बड़ा अच्छे से कटेगा। तो ये नशा है पुराने गानों में। ऐसा नहीं है कि मैं पुरानों को ज्यादा वो कर रहा हूँ और नए गानों के अगेंस्ट हूँ, ऐसा नहीं। नए गाने भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। आशिकी 2 मूवी जो आई थी उसको देखिए, उसके गाने कितने अच्छे हैं। कबीर सिंह के अच्छे हैं, अभी शेरशाह आई थी, इसके गाने देखिए कितने अच्छे हैं, बच्चे बच्चे की जुबान पर है। नहीं तो कंचन, आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा भी यही मानना है कि जो पहले के सॉन्ग्स थे उसके साथ हम ना दिल से अटैच हो जाते हैं। मतलब हमें एक एक म्यूजिक, एक एक वर्ड्स जुड़ जाते थे, हमें ऐसा लगता था कि हमारी लाइफ से ही कहीं कनेक्ट हो रहे हैं। तो अभी जब मैं यूट्यूब पे कोई पुराना सॉन्ग सर्च करती हूँ सुनने के लिए, तो कहीं भी उसकी म्यूजिक में जरा सा भी चेंज होता है ना तो मुझे पता चल जाता है नहीं ये ओरिजिनल नहीं है। ये हमें, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो पहले सुना है और जो हम जिस चीज हमारे ज़हन में बसे हो, वो हम पहचान लेते हैं उस चीज को। तो ये हमारी इस चीज़ को दिखाता है कि हम ओल्ड सॉन्ग से किस हद तक जुड़े हुए हैं कि हम उसको सुनते ही पहचान लेते हैं कि वो उसका मतलब असली वर्जन है या पहले का है, अभी का है, ओरिजिनल है, रीमेक है। बिल्कुल।
मतलब ओरिजिनल भी होते हैं लेकिन उनमें हल्का सा कुछ ना कुछ वो इफेक्ट डाल देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये मतलब ओरिजिनल नहीं है। और एक चीज और है, मतलब अगर हमें नहीं पता होता ये मूवी किस मूवी का गाना है, पुराना है या कौन सा क्या नाम है, फिर भी हमें गाना पूरा याद होता है क्योंकि बचपन से सुनते आए हैं, इतने ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग्स होते हैं। और कुछ हो जाए। हाँ, मैं आपको 2-4 लाइनें ही सुनाऊंगी जी। लता जी के मेरे बहुत फेवरेट है लता जी। जी तो मेरा साया, प्लीज। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू, तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत। देखिए रियलिटी है और इन गानों की जादू कहूंगा इसे। गा आप रही थी लेकिन मन हमारा भी कर रहा था साथ में ज्वाइन करने का। तो आप ये रियलिटी है क्यों सर? बिल्कुल। पुराने गाने Yes. ऐसे होते थे ना, गुनगुनाए बगैर उनके साथ हाँ, हम- यस हाँ, यस यस। सर आपके फेवरेट सिंगर कौन है? हमारे आजकल के मतलब है, आज से 10 साल पहले की बात करें जी या 15 साल पहले, जी। तो कुमार सानू जी बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। यस और उससे पहले रफ़ी साहब, हेमंत कुमार साहब, तलत महमूद, मन्ना डे, और जिनका महेंद्र कपूर, हर एक लोगों ने, हर एक गायकों ने इतने इतने अच्छे गाने डिफरेंट डिफरेंट फिल्म में दिए, यस जो फिल्में सुपर हिट हुई। और कई पिक्चरें तो ऐसी हैं जिनको कि सिर्फ म्यूजिक की वजह से ही पसंद किया गया। पॉपुलैरिटी मिली, करेक्ट। और बाकी जो है कई स्टोरी के साथ उनके गाने जो है इतनी अच्छी तरह से मैच करते हुए चलते थे, लगता था उसका ही कोई हिस्सा है। लिरिक्स भी तो पहले ऐसा- के गानों के देखिए, लिरिक्स रिलेटेबल हुआ करते थे, सिचुएशन के ऊपर, सिचुएशन के साथ होते थे हाँ। और वो समझ आते और थे। दूसरा ये है कि जब वो लोग प्रैक्टिस करते थे, they used to practice with so many people, Yes. with so many musicians। हम्म। वहाँ पर इतने सारे म्यूजिशियंस होते थे, सिंगर्स होते थे, वो डिस्कस करके एंड देन 1 टेक 2 टेक 3 टेक, मतलब पूरा पूरा दिन एक गाने को लग जाता था। यस सो मतलब कभी जैसे मैं आई वाज जस्ट लिसनिंग टू द इंटरव्यू ऑफ लता मंगेशकर जी, सो उन्होंने बताया था कि कभी कभी उनके साथ ऐसा होता था कि 1 टेक होता था, 2 टेक की आपने 1 टेक में पहले मुझसे गलती हो गई, फिर दूसरे टेक में किसी और से गलती हो गई, फिर कभी कभी क्या होता था कि पूरा गाना रिकॉर्ड हो जाता था, उसके बाद लास्ट में किसी की और की गलती हो गई। सो इट वाज 100 आई मीन सो मेनी टाइम्स ऑफ टेक्स फॉर Yes. जस्ट वन सॉन्ग ओनली, दे यूज्ड टू मतलब पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट्स। तो मतलब उस टाइम का जो एरा था, आजकल जो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है हम कर लेते हैं स्टूडियो में रिकॉर्डिंग, देन द पर्सन विल कम सिंग, इट विल मतलब वो उसमें वॉइस में मतलब उतनी लिबर्टी नहीं है Yes. कि आप कुछ अमेंड करो, आप सोच सको कि हम लोग कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। yes. सो थोड़ा सा डिफरेंस है आजकल में और पहले के टाइम में। जी 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 अगर राज कपूर साहब की बात की जाए तो उनके लिए यही कहा जाता था, जितनी वो अपनी फिल्म को इम्पोर्टेंस देते थे उतना ही गानों को भी देते थे। एक एक गाने पर बहुत अच्छे से काम करके गाने जैसे बनाए जाते थे। गाने को भाव देना, हाँ। फूल को फूल, आई मीन एक्चुअली में ये चीज आजकल के सिंगर फूल बोलते हैं, दैट इज नॉट फूल, जैसे फूल। इट इज लाइक वो एक गाना है ना, फूल तुम्हें भेजा है खत में, Yes. फूल नहीं मेरा दिल
देखो कि हाफ मैं तो फिर भी कम डाल पा रही हूँ, पर आप ये देखिए जो लता जी ने हाफ डाला है, इट वाज कमेंडेबल। आपको लगता है कि हाँ भी फूल वाकई में भेजा मुझे, सीरियसली यू कैन फील दैट। ऐसा वो फीलिंग्स आनी चाहिए। ये फीलिंग्स मोहम्मद रफी साहब भी बहुत करते थे, मतलब अगर वो कोई शराबी, जैसे कोई शराब पी के गाना गाता था तो वो वैसे ही साउंड में ही गाते थे कि ऐसा लगता था कि किशोर दा को देखिए, किशोर दा वो जो को गाना था खाई के पान बनाना खाई के चाहिए, पान, पान खा के गाया। इतने रिटेक लिए उन्हें मजा नहीं आया। उन्होंने कहा भाई मेरे को एक काम करो, स्टूडियो में एक डस्टबिन रखो, पान दो, मैं ओरिजिनलिटी में गाऊंगा। फिर उन्होंने पान खा के गाया। प्रोफेशनलिस्ट देखिए कितना प्रोफेशनलिज्म था पहले। आजकल तो ऑटो ट्यून कर लेते हैं किसी चीज को भी। रॉ आवाज बहुत कम सुनते करते हैं। थे कि अगर राजेश खन्ना जी के लिए गा रहे हैं तो किस तरह से गाएंगे, हाँ। अमिताभ के लिए गा रहे They हैं will किस तरह have से to गाएंगे। feel that, बहुत like, सारी चीजें मायने I have seen आशा जी saying कि जब वो हेलन के लिए गाना गाती थी तो she used to feel that she is only Helen, तो she could sing। वो आप माइंड में आप सेट कर लेते हैं कि हाँ भी आप किस उसके लिए गा रहे हैं, कैरेक्टर के लिए गा रहे हैं। Yes. So they used to feel that. Yes. जब हम छोटे छोटे थे हम फिगर आउट नहीं कर पाते थे कि ये नहीं गा रहे हैं, हाँ। और अब वो चीज मिसिंग है। Missing। आप देखिए 90s में सलमान वॉइस बाला सुब्रमण्यम जी, हाँ। कोई बोल नहीं सकता था कि वो सलमान नहीं गा रहा। यही लगता था मैं सलमान ही गा रहा Yes, हूँ। yes. हाँ। और जैसा सर ने कहा कि कोई मूवीज तो म्यूजिक के ऊपर ही मतलब बहुत हिट हो गई, तो 90s में ऐसा बहुत हुआ था जब कुमार सानू आए हमारे उसमें, तो पहले की आशिकी ले लो, आशिकी। जो थी वो मूवी में नॉर्मल म्यूजिक स्टोरी थी, लेकिन वो चली इसलिए गानों की वजह से, क्योंकि वो गाने बहुत संगीत एक्चुअली में म्यूजिक संगीत को ये जान भर देता है। बहुत से एग्जांपल ऐसे जो पिक्चर बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए लेकिन उनका म्यूजिक आसमान छू गया। और ये बहुत 90s सी में ज्यादा yes, हुआ था। हाँ, ये 90s में yes. ज्यादा हुआ था। तब जितेंद्र जी ने भी कहा था कि एक फिल्म को हिट होने के लिए अच्छा संगीत बहुत जरूरी है। यस, आप देखिए सर इन लोगों का एक दौर हुआ करता था। कुमार सानू ने पूरा 90s लिया है ना, उनसे पहले किशोर दा हुआ करते थे, रफी साहब हुआ, एक दौर था सर इनका। आजकल के सिंगर्स आज आए कल चले गए, किसी को पता भी नहीं पड़ता है। कोई बहुत गाने से तो लोग ऐसे ऐसे रह जाते हैं कि वो मतलब किसी ने सुने किसी ने नहीं सुने, तो छूट जाते थे। और पहले के गाने तो हर इंसान जानता है, कोई भी गाना उठा के देख लो तो उन्हें पता ही होगा। सर आपने तो वो वक्त देखा होगा जब रफी साहब या किशोर दा के कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे, तो कितनी पब्लिक जुटती थी वहाँ बहुत पब्लिक होती थी। ये अभी भी कलकत्ता का भी याद है कि रफ़ी साहब का प्रोग्राम हो रहा था पूजा के टाइम में, और पार्क में किसी में किया था, बहुत बड़ा पार्क था। इतने लोग इकट्ठे हुए जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता। इतने माइक लगने के बाद भी कुछ लोगों को पूरी आवाज़ उनकी सुनाई नहीं पड़ रही थी, क्योंकि इतना लंबा पार्क था जिसमें कि वो प्रोग्राम हो रहा था जी। और पुराने सिंगर जितने भी थे, चाहे वो उनको हेमंत कुमार साहब को लीजिए, चाहे मोहम्मद रफ़ी साहब को लीजिए, उनमें एक खूबी सब में थी कि जिस एक्टर के लिए वो गाना गा रहे हैं उनको अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ से मिलाकर चलते थे, ताकि सही माहौल लगे कि लगे कि हाँ वो ये गा रहे वही गा हैं, रहे हैं। एक्चुअली में गा रहे हैं। हाँ हम जब छोटे थे ना तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते थे। we could not just relate। हमें लगता था कि जो हमें कैरेक्टर दिख रहे हैं और जो गा रहे हैं वो ही गा रहे हैं। Yes. So we could not relate that। हम ये सोचते थे कि इनको डांस भी अच्छा आता है, इनकी आवाज़ भी अच्छी, देखने में भी अच्छा, सब कुछ सर आपका कोई एक्सपीरियंस है ऐसा, कैसा? मतलब किसी सिंगर के कॉन्सर्ट जैसे रफी साहब का, तो आप वहाँ पर लाइव थे? मैं तो मतलब है बहुत ही हमेशा यही सोचता था कि जितने भी सिंगर हैं उनका जहाँ भी कोई कॉन्सर्ट हो, लाइव कॉन्सर्ट हो, जी। वहाँ जाऊँ, जाके देखूँ, या कई बार स्टूडियो वगैरह में भी यहाँ पर जाने का मौका मिले वहाँ जाऊँ और उनको रूबरू देखूँ और वो कैसे गाते हैं और किसके उनका लहजा क्या है, किसको अपनी आवाज़ देकर गाना गा रहे हैं वो देखूं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। अभी भी पुराने गाने रात को जो आते हैं बहुत सुनने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो ठीक है, आप जरूर कह सकते हैं कि हो सकता है आपको जो है वो पुरानी यादों की तरफ ले जाते हैं, जिससे हो सकता है आपका कोई ताल्लुक हो नहीं हो। ठीक है, वो सभी में होता है, ताल्लुक हो ना हो,
लेकिन सभी तरह के गाने हैं, यस सभी तरह के लोग हैं और सभी तरह का माहौल है। जो इसको अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकता है वही सफल सिंगर माना जाता है। देखिए पहले के जो लिरिक्स थे बड़े डिसेंट हुआ करते थे, समझ आता था बंदा क्या बोलना चाह रहा है। आजकल तो कुछ भी चल रहा है, एक्चुअली में कुछ भी चल रहा है, डिसेंट येट एंटरटेनिंग। एंटरटेनिंग एक्चुअली, यस यस बिल्कुल। तो एक हेल्दी हम लोगों ने चर्चा की, बड़ा अच्छा लगा, पॉजिटिव रिव्यू है सबका। देखो हमने किसी गाने का कोई वो नहीं किया कि भैया बेकार है, वो नहीं है, बस हर किसी का अपना अपना टाइम होता है। आज की जो यंग जनरेशन है, वैसे एक चीज है देखिए, जैसे अब हम लोग बोल रहे हैं कि हमको वो गाने पसंद थे, हमसे जो 2-4 जनरेशन आगे आएगी वो आज के गानों को प्रेफर करेगी। अरे उस वक्त पे इतने योगी हनी सिंह हुआ करता था एक सिंगर, और इतने अच्छे गाने गाता था वो, नहीं उस टाइम क्या पता कैसे सिंगर आएंगे। सो हर एक चीज का एक टाइम होता है, और टाइम बैंड के साथ ही जो चीजें चले वो बेटर होती है। अभी हम लोग कोशिश करेंगे जी अगली बार इस प्रोग्राम में रेडियो बूज के तरफ से ऐसा माहौल लाने की कोशिश करेंगे जिसमें कि एक नई चीज की पेशकश हो और वो जो है सबको वो पसंद आए। जी यही हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए और हमको देखने के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच। थैंक यू।